बता दूं कि ये जो मुकेश जी की हत्या की गई है उसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के रिश्तेदार रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके कर्मचारी महेंद्र राम टेके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है और शीघ्र ही आगे बात होगी। और दूसरी एक विशेष बात आपके सामने रखना चाहता हूं, तुरंत ही इस पर कार्यवाही करते हुए आईपीएस मयंक गुर्जर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं बीजापुर में, उनके नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम बना करके एसआईटी का गठन करके और इस प्रकरण की पूरी जांच शुद्धता से की जाएगी, यह भी निर्णय हो गया है। टीम की घोषणा हो गई है। इसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर और उनके अन्य आरोपियों के जितने भी बैंक खाते हैं, जैसा कि मांग भी आया था ऐसा करना है, उन बैंक खातों को चिन्हांकित करके सील करने का काम भी किया जा रहा है। और विगत 4 घंटों में कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के 3 बैंक खातों को होल्ड भी कर लिया गया। यह भी प्रक्रिया आगे की गई है। साथ ही साथ अनेक ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शन के यार्ड बना रखे थे जो वन भूमि पर भी थे और अन्य स्थानों पर थे। सबका ध्यान उस पर गया, सबकी बात उस पर हुई, तो ऐसे अवैध निर्माणों को और उस पर कार्यवाही करने का भी काम हो गया है, प्रारंभ हो गया है। वह भी प्रकरण में जो कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 अलग अलग टीमें अलग अलग दिशाओं में भेजी गई। शीघ्र ही वो पकड़ा जाएगा, कहीं नहीं भाग सकता, उसमें कोई भी ये नहीं है। और पूरी कोशिश करके इस पूरे प्रकरण में पुलिस 3-4 हफ्तों में, गिरफ्तारी के उपरांत 3-4 हफ्तों में चालान भी पुटअप हम कर देंगे। स्पीडी ट्रायल के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और अब किसी को फांसी होती है या कोर्ट क्या सजा देती है, ये कोर्ट का निर्णय होता है। उसमें ना आप कुछ कह सकते ना मैं कुछ कह सकता, परंतु स्पीडी ट्रायल करा करके और 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर चालान भी पुटअप करके, जांच की प्रक्रिया पूर्ण करके, चालान पुटअप करके न्यायालय से आग्रह करेंगे कि शीघ्र ही इसमें पूर्ण सजा दी जाए, ताकि समाज में संतोष हो सके, सबके मन को संतोष हो सके। मैं आपके सामने जरूर बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर है, जो हत्या का मुख्य सरगना है, वो फिर से कांग्रेस का प्रदेश का पदाधिकारी है और इसकी नियुक्ति भी ये की गई है। अभी अगर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे साथ फोटो है तो हम क्या करेंगे, फोटो तो किसी के साथ किसी का भी हो सकता है, मैं भी मानता हूं। मैंने भी कहा है कि मेरा भी या माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ किसी का फोटो है तो ये देखकर न समझा जाए कि करीबी हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन इसको झुठलाएंगे आप। तो कांग्रेस ने अगर उसको इसमें जिले का प्रभारी बनाया है और ये अक्टूबर 2023 में ये घोषणा हुई है, तो इसको झुठलाया नहीं जा सकता। इस पर कोई मैं सोचता हूं कि नहीं कह सकता इस बात को कि जबरदस्ती कुछ कहा जा रहा है। तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता लगातार इन सारी बातों में संलिप्त हैं। और इतनी ही नहीं, मैं आपको और एक बातें बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता मतलब इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा हो गया है मानो पूरे छत्तीसगढ़ में उनको कैसे भी करके ये स्थापित करना है कि विष्णुदेव जी की सरकार में अपराध कहीं ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा स्थापित करने की कोशिश है। बलौदा बाजार की घटना हुई थी, हम सब आज तक मैं सोचता हूं चिंतित हैं उस विषय को लेकर के कि हमारे प्रदेश में ऐसा कैसे हो गया। और उसमें भी आपको ध्यान है कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक जेल में हैं और कल हाईकोर्ट से भी उनका जेल बेल खारिज हुआ है। इससे पहले लोअर कोर्ट से खारिज हुआ था, कल हाईकोर्ट से भी कांग्रेस के विधायक का बेल खारिज हुआ है। तो बलौदा बाजार में उनकी संलिप्तता रही। आपको याद होगा कि अभी दिसंबर महीने में, अभी पिछले महीने उत्तरी जांगड़े जी ने मंच से खड़े होकर के कहा
कि जैसा बलौदा बाजार में हम लोगों ने किया वैसा ही अब हमको फिर से यहां जाकर के तोड़फोड़ मचाना है। ये फिर से उसी बात की प्रेरणा अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यही करना चाहते हैं पूरे प्रदेश?